हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वर्ण मंदिर के बारे में। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी की ने इसकी नींव रखी थी। कुछ स्रोतों में यह कहा गया है कि गुरु जी ने लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण हिंदुओं और सिखों ने इसे दोबारा बना दिया। अब आइए जानते हैं स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया। दरबार साहिब के नाम से भी मशहूर मंदिर अमृतसर में 1577 में चौथे सिख गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी और पांचवें गुरु करजन ने मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर का निर्माण 1581 में शुरू हुआ था। मंदिर के पहले संस्करण को पूरा करने में 8 साल लगे थे। गुरु अर्जन ने परिसर में प्रवेश करने से पहले विनम्रता पर जोर देने के लिए मंदिर को शहर की जमीन से कुछ निचले स्तर पर रखने की योजना बनाई। उन्होंने यह भी मांग की कि मंदिर परिसर हर तरफ खुला हो। इस बात पर जोर दिया जाए कि यह सभी के लिए खुला था। सिखों और मुस्लिमों के बीच लंबे समय से चले विवाद के बाद 1762 में मंदिर ध्वस्त हो गया था। 1776 में एक नया मुख्य प्रवेश द्वार, मार्ग और गर्भगृह का निर्माण पूरा हुआ, जबकि तालाब के चारों ओर पुल का काम 1784 में समाप्त हो गया। रणजीत सिंह ने घोषणा की कि वह संगमरमर और सोने के साथ इसका पुनर्निर्माण करेंगे। मंदिर को 1809 में संगमरमर और तांबे में पुनर्निर्मित किया गया था और 1830 में रणजीत सिंह ने सोने की परत के साथ गर्भगृह को सुसज्जित करने के लिए सोना दान किया। अब आइए जानते हैं स्वर्ण मंदिर इतना पूजनीय क्यों है। इसके निर्माण के बाद गुरु अर्जन ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को स्थापित किया था। आदि ग्रंथ सिखों द्वारा 10 मानव गुरुओं के वंश के बाद अंतिम संप्रभु और अनंत जीवित गुरु का रूप माना जाता है। इसमें 1430 पृष्ठ हैं, जिनमें से अधिकांश को 31 रागों में विभाजित किया गया है। मंदिर में अकाल तख्त भी मौजूद है, जो छठे गुरु का सिंहासन कहा जाता है। छठे गुरु हरगोबिंद द्वारा इसे बनवाया गया था। यह सिखों के लिए सत्ता की 5 सीटों में से एक है। अकाल तख्त राजनीतिक संप्रभुता का प्रतीक है और ऐसी जगह है जहां सिख लोगों के आध्यात्मिक और लौकिक सरोकारों को संबोधित किया जा सकता है। अब आइए हम लोग जानते हैं क्या होता है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा का शाब्दिक अर्थ है गुरु का द्वार, जहां सभी धर्मों के लोगों का स्वागत है। प्रत्येक गुरुद्वारे में एक दरबार साहिब होते हैं, जहां पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब एक ऊंचे सिंहासन पर रखा गया है। सभी गुरुद्वारे में एक लंगर होता है, जहां लोग मुफ्त में शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। गुरुद्वारे की पहचान दूर से इसके खास झंडे को देखकर की जा सकती है, जहां निशान साहिब का सिख ध्वज होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं स्वर्ण मंदिर के सरोवर के बारे में। हर मंदिर साहिब में बने सरोवर को भी श्री गुरु रामदास जी ने ही बनवाया था। स्वर्ण मंदिर इस सरोवर के बीचों बीच ही बना है। स्वर्ण मंदिर तक पहुंचने के लिए सरोवर से एक रास्ता दिया गया है। बता दें कि स्वर्ण मंदिर के इस सरोवर का जल अमृत के समान माना जाता है, इसलिए इस सरोवर को अमृतसर कहा गया है। इतना ही नहीं, इस शहर का नाम भी इस सरोवर के नाम पर ही रखा गया है। सिख धर्म में ये मानना है कि सरोवर में स्नान करने से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, इसलिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने के लिए भी आते हैं। यहाँ दुख भंजनी बेरी नाम का स्थान भी है, जिसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक राजा की 5 बेटियां थीं। जब उस राजा ने अपनी बेटियों से पूछा कि आप किसका दिया हुआ भोजन खाती हैं, तो 4 बेटियां ने बोला कि पिताजी आपका दिया हुआ। लेकिन जब 5वीं बेटी से पूछा गया तो उसने कहा कि हम सभी भगवान का दिया हुआ खाते हैं और सब उसी की देन है। ऐसा सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और उसने अपनी 5वीं पुत्री का विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति से कर दिया। राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि ये सब अगर भगवान का दिया है तो तुम अब से अपनी रोजी रोटी उसी भगवान के भरोसे रखो। राजा की बेटी होने के बावजूद भी उस लड़की को 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता था, परंतु इसके बाद भी लड़की
ने भगवान पर भरोसा बनाए रखा। फिर एक दिन ये लड़की शादी के बाद अपने पति को इसी तालाब के किनारे बैठकर रोटी की तलाश में निकल गई। तभी वहाँ एक कौवा आया और उसने उस तालाब में डुबकी लगाई और जब कौवा बाहर निकला तो वह हंस बन गया था। ये देखकर कोढ़ी व्यक्ति अचंभित हो गया और सोचने लगा, अगर ये कौवा हंस बन सकता है तो मेरा कोढ़ा सही क्यों नहीं हो सकता। अगर इसके तुरंत बाद ही कोढ़ी व्यक्ति ने भी तालाब में डुबकी लगाई और जब वो बाहर निकला तो उसका कोढ़े एकदम सही हो गया था। बता दें कि ये वही तालाब है जिसमें आज स्वर्ण मंदिर स्थित है। कहते हैं यहाँ इस सरोवर में स्नान करने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। पहले यह सरोवर बेहद छोटा था और यह काफी बेरी के पेड़ हुआ करते थे। अब सरोवर तो काफी बड़ा कर दिया गया है, लेकिन आज भी यहाँ किनारे पर एक बेरी का पेड़ मौजूद है। बता दें कि ये पूरी व्याख्यान गुरुद्वारे की एक दीवार पर भी अंकित है। अब आइए बात करते हैं गुरुद्वारे मंदिर स्वर्ण मंदिर का लंगर के बारे में। लंगर गुरुद्वारे में दिए जाने वाले भोजन को कहते हैं लंगर की प्रथा 25वीं सदी में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी। लंगर की प्रथा गुरु नानक जी ने ऊंच नीच और जात पात को हटाने के लिए चलाई थी। भगवान के घर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान ही होते हैं। इसलिए लंगर में सभी लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन परोसा जाता है। लंगर आपको श्री हरमंदिर साहिब में भी मिलेगा। यहाँ आप कभी भी किसी भी समय जाकर लंगर घर से भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर सेवादार जो गुरुद्वारे में सेवा करते हैं वो आपको भोजन परोसते हैं। यहाँ पर का लंगर घर इतना विशाल है कि इसमें एक बार में 5000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। यहाँ लंगर गुरुद्वारे में दिए जाने वाले भोजन को कहते हैं लंगर की। यहाँ पर रोजाना अनुमानित 30 से 40 हजार लोग भोजन करते हैं। भोजन की व्यवस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा की जाती है। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल सिख धर्म का सबसे पावन और प्रमुख धर्म स्थल है। इसे श्री हरिमंदिर साहिब और दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे सत तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। हरमिंदर साहिब सिखों के 5 तीर्थ स्थलों में से सबसे महत्वपूर्ण है। बता दें कि यही वो स्थान है जहां सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ और आदि ग्रंथ को भी स्थापित किया गया है। यह वास्तव में एक गुरुद्वारा है, परंतु इसे स्वर्ण मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गुरुद्वारे का ऊपरी हिस्सा सोने का बना हुआ है। स्वर्ण मंदिर पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। पंजाब आज गोल्डन टेम्पल के नाम से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ रोजाना हजारों सांगत गुरुद्वारे में आए हुए लोगों को सांगत के नाम से पुकारा जाता है और पर्यटक आते हैं। यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी प्रति वर्ष भारी मात्रा में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के बीचों बीच बसा हुआ है। यही वजह है कि आपको स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ अच्छा खासा मार्केट देखने को मिलेगा। आप यहाँ मार्केट में घूमकर शॉपिंग कर सकते हैं। श्री हरिमंदिर साहिब के पास में भी आपको और ये भी गुरुद्वारे देखने व घूमने को मिलेंगे। बाबा अटल और गुरुद्वारा माता साहिब यहाँ स्वर्ण मंदिर के पास में ही है। इनके आप पैदल घूम भी देख सकते हैं। यहाँ पास में ही देखने के लिए ऐतिहासिक जलियांवाला बाग भी है। याद दिला दें कि यही वो जगह है जहाँ जनरल डायर के आदेश पर कई लोगों को गोली मार दी गई थी। स्वर्ण मंदिर के आसपास देखने के लिए और भी काफ़ी जगह हैं, जैसे कि धड़ा साहिब गुरुद्वारा, शहीद बंगा बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा, लाचीबार, बेरबार बुड्ढका जी आदि। अब आइए हम लोग जानते हैं स्वर्ण मंदिर जाने का उचित समय कौन सा है। वैसे तो स्वर्ण मंदिर साल के किसी भी वक्त आया जा सकता है, परंतु अगर आप यहाँ बिना भीड़ भाड़ के घूमना चाहते हैं तो तीज त्योहार के समय स्वर्ण मंदिर न आते हुए किसी दूसरे समय पर आएँ। तीज त्योहार पर होने वाली भीड़ के कारण आपको यहाँ गुरुद्वारे में थोड़ी भी देर रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में अगर आप यहाँ दरबार साहिब के अंदर हो रही गुरुवाणी शांति में बैठकर सुनना चाहते हैं तो ऐसे समय आना ठीक रहेगी जब यहाँ भीड़ न रहती हो। आइए अब अमृतसर के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं।
अमृतसर में बैसाखी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अमृतसर विभिन्न तरह के कपड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अमृतसर में पंजाब और भारत का बॉर्डर बाघा बॉर्डर स्थित है। इस बॉर्डर पर गाड़ी से उतरते ही देशभक्ति का जज्बा अपने आप दिल में जाग उठता है। इस बॉर्डर पर यहाँ हर रोज दोनों देशों के बीच रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की जाती है, जिसमें लोग जमकर देशभक्ति के गानों पर थिरकते हैं। अमृतसर शहर का न केवल अपने पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है, बल्कि यह खरीदारी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। यहाँ पर कई सारे बाजार मौजूद हैं, जहाँ पर पंजाबी सूट, पंजाबी जूती और सिख धर्म से जुड़ी कई महत्वपूर्ण चीज़ें यात्रा के दौरान याद के रूप में खरीद सकते हैं। अमृतसर की भूमि इतिहास को बयां करती है। यहाँ का जलियांवाला बाग का हत्याकांड आज भी लोगों को प्रभावित करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के दौरान अमृतसर में बड़ा हत्याकांड हुआ था। अमृतसर खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए एक लोकप्रिय जगह है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक लजीज शाकाहारी और मांसाहारी खाना उपलब्ध है। यहाँ के छोले भटूरे, छोले कुलचे, लस्सी, फालूदा, कुल्फी इत्यादि देश भर में प्रसिद्ध है। अमृतसर में 25 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर आता है। अमृतसर गोल्डन टेम्पल में देश का सबसे बड़ा लंगर आयोजित किया जाता है। इसके लिए अमृतसर पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के गुरुद्वारे में भक्त प्रसाद के रूप में पेट भरकर भोजन कराया जाता है और हर दिन यहाँ पर लंगर आयोजित होता है, जिसमें बहुत ही साफ सफाई के साथ शुद्ध शाकाहारी खाना परोसा जाता है। इस प्रथा की शुरुआत गुरु नानक जी ने की थी। तो दोस्तों, ये थी स्वर्ण मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको स्वर्ण मंदिर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी का पता चल गया होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हमसे जुड़े रहने के लिए पास में दिए घंटी के बटन को दबाकर ऊपर दी आई नोटिफिकेशन पर अलाउ का बटन दबा दें, जिससे कि आप अन्य खबरों का लुत्फ भी पाएं। ओके, बाय।